स्टार्ट। चलिए, वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन सेशन। स्वागत है आपका फिर से नए रिवीजन सेशन में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच का जो अभी स्टार्ट हुआ है उसका ठीक है आज पार्ट थर्ड हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। तो पहले पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और रिवीजन फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का कोशिश होगा कि जो सर ने 1.5 घंटे में पढ़ाया है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म कर लिया जाए बस, ठीक है। ताकि सर ने तो पढ़ा दिया लेकिन हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पता है अभी तक हम लोग संवैधानिक विकास में कहाँ तक पहुँच चुके थे। 1934-35 तक लगभग पहुंच गए थे। अब आज हम लोग चालू करते हैं 1934 से ही चालू करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1934 में क्या हुआ था। 1934 में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का समय क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था 1939, ठीक है। 1939 से लेकर 1945, 1940 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। उसी के समय में क्या हुआ था, 1939 में क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा था। उसी समय 1934 में एम एन रॉय, जिसका फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की, तो 1934 में, ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि 1935 का अधिनियम आया था उससे पहले 1 साल पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ठीक है। और देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में रहा, वो उसमें क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड 2 गुट में बट गया था। पहला था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में मेनली इंग्लैंड, यूएसए वगैरह था, ठीक है। और धुरी राष्ट्र में जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, जिसका हरजाना भुगतना पड़ गया जापान को, एटम बम वगैरह गिर गया। आप जानते ही होंगे इसका कहानी क्या है सो, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। उस समय कौन थे, चर्चिल। क्या कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत चर्चा है कि नहीं चर्चा इंग्लैंड में। ये क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का पूरी दुनिया में चर्चा है। तो उस समय क्या था, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे, ठीक है। और युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए कृषि मिशन भारत भेजा गया। माने कि युद्ध में भारत, चूँकि इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत को शामिल करने के लिए कृषि मिशन भारत भेजा गया था, ठीक है ना। कृषि मिशन कब आया था, 1942 में। कब आया था, 1942 में कृषि मिशन आया था 1942 में। युद्ध के बाद भारत, उसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब कहा गया था, तो कृषि मिशन के 1942 में बोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नोट, महात्मा गांधी ने कृषि मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, कि मतलब कि वैसा चेक के समान है जिसका ना डेट खत्म हो गया है, तो मैंने बेकार है एक तरह से समझिए। उस तरीके से महात्मा गांधी ने बोला था कृषि मिशन को कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, अर्थात दिवालिया बैंक के नाम से, कि भविष्य की तिथि में भूनने वाला बैंक। वैसा ये ऐसा चेक है, ठीक है ना, जो डेट खत्म होने के बाद चेक को भजाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। वैसी संज्ञा दी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो गया, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र विजेता रहा, जानवे करते हैं अमेरिका जापान पे बुरी तरीके से 2 बार एटम बम गिराया, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ और जर्मनी को तो भुगतना पड़ा ही, ठीक है ना, साथ में। तो क्या हुआ कि उसी समय यूके के चुनाव हुआ सत्ता परिवर्तन के लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, चर्चिल के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे चुनाव हुआ जिसमें सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसमें लेबर पार्टी के, ठीक है ना, लेबर पार्टी के एटली साहब पीएम बने, ठीक है ना। और एटली साहब ने क्या किया कि कैबिनेट मिशन को संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि कृषि मिशन के बाद कौन आया, कैबिनेट मिशन को संविधान सभा के लिए निर्माण के लिए भारत भेजा गया, ठीक है। और कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, 24 मार्च 1946। याद नहीं होगा तो देखिए 1 और 9 10 हो गया, 4 6 10, मैंने 10 याद कर लीजिए। और 24 है, 24 मार्च। तो देखो 24 अप्रैल के आसपास तो देखिए पंचायती राज का भी गठन हुआ था ना, तो वैसे 24 थोड़ा सा याद कर लीजिए, 24 मार्च। तो ठीक है, तो 24 मार्च मान देखिए 24 मार्च 1946 को, ठीक है ना। तो 10 याद कर लीजिए, 1946 ऐसे करके थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिए कि 10 के मतलब
ठीक है ना। तो पीएम एटली साहब बने, उनका उद्देश्य संविधान सभा को गठन करना था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा का गठन करना, ठीक है। इसका सदस्य 3 थे, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में पास बोल सकते हैं। पी से हो गया पैंथिक लॉरेंस, क्या था, पैंथिक लॉरेंस। ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टैनफोर्ड क्रिस्प, ठीक है। क्या कि क्रिस्प मिशन में हेड कौन था, स्टैनफोर्ड क्रिस्प था, इसलिए क्रिस्प मिशन नाम रखा गया। लेकिन इस बार ना स्टैनफोर्ड क्रिस्प को अध्यक्ष नहीं बना के किसको बनाया गया, पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया, ठीक है ना। जिसका निर्णय ये हुआ कि भारत और पाक को 2 अलग राष्ट्र की मांग की अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसमें निर्णय ये हुआ कैबिनेट मिशन में, ठीक है, कैबिनेट मिशन में ये निर्णय हुआ कि भारत एवं पाक के 2 अलग राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो हर 10 साल और इसमें क्या हुआ कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा। तो जब संविधान सभा का जो चर्चा बनाने की बात हुई, उसमें क्या हुआ था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा, क्योंकि उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 38 करोड़ 9 लाख था, ठीक है। 38.9 करोड़ था, 38.9 करोड़ थी। अतः संविधान सभा का कुल सदस्य कितना हो जाएगा, 10 लाख प्रत्येक था, तो 38.9 करोड़ है, तो 389 कुल संविधान सभा के सदस्य हुआ, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, इसमें से 389 में से 296 एक तरफ था और 93 देसी रियासत था, ठीक है ना। तो 389 में से 296 एक तरफ था और 93 देसी रियासत था, ठीक है। तो 93 देसी रियासत था, जिसमें राजा द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है ना। जो नॉमिनेटेड सदस्य होता है राजा के द्वारा, वो 93 थे, 93, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि 296 में से 292 में ब्रिटिश राज प्रांत था, ब्रिटिश राज प्रांत, ठीक है। ब्रिटिश राज प्रांत 11 ब्रिटिश राज प्रांत थे, उसके सदस्य बने 292, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 प्रांतों से मिला के, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया, ठीक है। और 4 कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो कौन कौन था, अजमेर, मेवाड़। तो सबसे पहले उधर से याद करते हैं, पाकिस्तान से बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान हो गया। उसके बाद हो गया अजमेर, मेवाड़, ठीक है, वो राजस्थान का, बलूचिस्तान पाकिस्तान का। फिर उसके बाद कुर्ग हो गया, उसका दिल्ली हो गया, ठीक है। तो चीफ कमिश्नरी में कौन कौन आ जाएगा, अजमेर, मेवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, दिल्ली हो गया। अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ठीक है ना, बलूचिस्तान, दिल्ली, ठीक है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में अजमेर, मेवाड़ हो गया, कुर्ग, बलूचिस्तान हो गया, दिल्ली, ठीक है। और ब्रिटिश भारत प्रांत में क्या हो जाएगा, ब्रिटिश भारत प्रांत में 11 प्रांत आ गया, जिसमें कि दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। चलिए स्टार्ट। तो क्या हुआ कि संविधान सभा का जो गठन होना था, उसमें ये कहा गया कि उसमें पाकिस्तान और भारत 2 अलग राष्ट्र का तो मांग को ये कैंसिल कर दिया गया और बोला गया कि हर एक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा, क्योंकि उस समय भारत की कुल जनसंख्या 38.9 करोड़ थी। अतः संविधान सभा का कुल सदस्य 389 था। 389 में से 2 भाग में बटा 296 और 93, ठीक है ना। तो 93 में देसी रियासत आ गया, जिसमें राजा द्वारा मनोनीत सदस्य नॉमिनेट होगा 93, और 296 में से 4 हो गया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें अजमेर, मेवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, और क्या बोलते हैं कि और 11 उस समय ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, उसमें से 292 सदस्य क्या है कि विदेशी भारतीय प्रांत का हो गया, जो जिसका दोनों का 296 सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ठीक है ना। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जुलाई 1946 में उसका चुनाव हुआ, ठीक है ना। 1946 जुलाई में क्या बोलते हैं इसका चुनाव हुआ, जिसमें से 296 में से आउट ऑफ 296 208 कांग्रेस जीता। कितना जीता, 208। तो देखिए यहाँ भी 208 तो 10 हो गया ना, तो कांग्रेस 208 मैंने 208 कांग्रेस जीता, 73 मुस्लिम लीग जीता। देखिए 7 3 10, ये भी 10 हो गया, 7 3 10 और 8 2 10, तो 10 है, समझिए बात। और आप क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष ये कैबिनेट मिशन भी 10 आ रहा था, 1946 था। तो बस ऐसे याद करिए थोड़ा सा ट्रिक लगा के। तो 208, ठीक है, 208,
तो हो गया 10 और 73 10, ठीक है ना। इधर 15 हो गया अन्न, तो सब जोड़िएगा तो कितना हो गया 8 3 11 11 12 13 14 15 16 के 6 हाथ में 1 और 7 1 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल हो गया टोटल 296, ठीक है। नोट, मुस्लिम लीग ने चुनावों के परिणाम का बहिष्कार किया, क्योंकि उसको कम सीट मिला तो उसे सीधी बात भंडोल करना चाह रहा था, समझे। तो मुस्लिम लीग ने चुनाव का परिणाम का बहिष्कार किया और 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषित कर दिया, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। आगे बात करते हैं कि 389 सदस्य था, उसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिला थे टोटल 389 में से, 390 में से एक कम में 15 महिलाएं थी। उसमें कौन कौन कहाँ से थी, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है कि मात्र 15 महिलाएं 389 में से थी। तो वो कौन कौन थी, एक तो सरोजिनी नायडू थी, पता ही होगा सरोजिनी नायडू के बारे में कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहले भारतीय महिला थी, ठीक है। तो वही बात है कि बिहार प्रांत की थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी, बिहार प्रांत की थी सरोजिनी नायडू। कहाँ से थी, बिहार प्रांत से थी, ठीक है ना। जो कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी और क्या बोलते हैं कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ और इनका पुस्तक का नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक है, ठीक है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस इसी दिन मनाया जाता है। बात करते हैं दूसरी महिला जो कि विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत की थी, माने कि संयुक्त प्रांत का मतलब हो गया यूपी के से थी, ठीक है ना। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तीसरी थी राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। संयुक्त प्रांत से ये भी थी, यूपी से ये भी थी, जहाँ से विजय लक्ष्मी पंडित थी उसी के आसपास से थी। संयुक्त प्रांत से कौन, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है ना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का अध्यक्ष 1950 में, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का अध्यक्ष 1950 में बनी थी, ठीक है ना। 1950 में जब देश गणतंत्र हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी, क्या बोलते हैं कि WTO के सदस्य राजकुमारी अमृत राव 1950 में। और बात करते हैं एनी मस्करनी थी त्रावणकोर केरल से, ठीक है ना। एनी मस्करनी थे जो कि त्रावणकोर से थी। एनी मस्करनी त्रावणकोर से थी। और बेगम एजाज रसूल ये कहाँ से थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र संविधान सभा के 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल, ठीक है ना। देखो बजाज का गाड़ी लेता है ना तो पैसा वसूल देता है, वो जो चलाता है वो जानता है, ठीक है ना। तो भाई बेगम एजाज रसूल, उसी तरीके से याद कर लीजिए, एजाज बजाज रसूल माने वसूल, बस इतना याद कर लीजिए, याद रहेगा। एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी जो कि संयुक्त प्रांत की थी, उसका सुचेता कृपलानी थी, सब जानते हैं इनको कि यूपी की पहली महिला CM थी। कब से, 1963 से लेकर 1967 तक, 1963 से 1967 तक, ठीक है ना। फिर कमला चौधरी यूपी की थी, कमला चौधरी कहाँ की थी, कमला चौधरी यूपी से, ठीक है ना। कमला चौधरी कहाँ से थी, कमला चौधरी यूपी से। हंसा मेहता मुंबई से, ठीक है ना, हंसा मेहता मुंबई। उसका है कि रेणुका रे बंगाल से, रेणुका रे हो गई बंगाल से, रेणुका रे, तो देखिए रे सत्यजीत रे, ये सब जो भी है बंगाल का टाइटल है। रेणुका रे हो गई बंगाल का। देखिए हंसा मेहता, तो हंस मेहता तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो भी मुंबई का ही है ना। तो उस तरीके से याद कर लीजिए, हंसा मेहता डॉक्टर हंस था ना, है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वहीं से याद कर लीजिएगा कि मुंबई से है। और तारक मेहता भी मुंबई की ही है, सोसाइटी है गोकुलधाम सोसाइटी, पता होगा। पूर्णिमा बनर्जी, तो देखिए बनर्जी है, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी यूपी से हैं, ठीक है ना। पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है ना। और मालती चौधरी उड़ीसा से, ठीक है ना, मालती चौधरी उड़ीसा से हो गई। और उसका लीला रे ये भी बंगाल से है। और अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, अम्मू तो अम्मा तो वहीं से बोला जाता है, मद्रास तमिलनाडु से। 1975 में मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है ना, वो मद्रास से थी, 1975 में इनको मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है ना। उसका दुर्गाबाई हो गया मद्रास की, दुर्गाबाई मद्रास है ना, दुर्गाबाई मद्रास
दुर्गाबाई मद्रास से, ठीक है ना। और दाक्षायणी वेलायुधन, तो देख लीजिए ये मद्रास से थी, तो मद्रास से कौन कौन थी, एक थी दाक्षायणी, तो दक्षिण में, तो दाक्षायणी वेलायुधन हो गया। फिर दुर्गाबाई हो गई, तो वो भी मद्रास से। अम्बु स्वामीनाथन, ये भी मद्रास से। तो तीन तो हो गया मद्रास से। बंगाल से कौन कौन है, तो लीला रे एक हो गई, लीला रे, वो हो गई रेणुका रे, रेणुका रे बंगाल से। और कोई है क्या, हाँ लीला रे, रेणुका रे, दो हो गई बंगाल से, यूपी से कौन कौन है, सो देखो पहले। तो यूपी से कहते हैं कि एक तो एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है, तो वही से हो गई थी ना। बेगम एजाज रसूल एक, सुचिता कृपलानी दो, कमला चौधरी तीन। और इधर ऊपर में कौन है, संयुक्त प्रांत से विजय लक्ष्मी पंडित चार, एक हो गया संयुक्त प्रांत बने। राजकुमारी अमृत कौर पाँच हो गया, पाँच। बिहार से वो सरोजिनी नायडू होगी, ठीक है ना। आगे ये मस्करनी होगी त्रावणकोर से, ठीक है। और उसका बाद कमला चौधरी हो गई, मुंबई से वो हंसा मेहता हो गया। फिर और कौन है, यूपी से पूर्णिमा बनर्जी भी यूपी से हो गई, ठीक है ना। उड़ीसा से मालती चौधरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से 15 महिलाएं हो गई। और संविधान सभा का बात करें, तो संविधान सभा का बैठक का बात करें, तो वैसे तो लोग कहते हैं कि 3 बैठक है, लेकिन नहीं, बैठक ज़्यादा हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 है। पहला बैठक, दूसरा बैठक, पहला, तीसरा और पाँचवा बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, 1946 का अंतिम महीना चल रहा था, 9 दिसंबर का तारीख था, ठीक है। मेरी बहन का बर्थडे भी है 9 दिसंबर को, तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, ठीक है ना। और उस समय उप सभापति कौन थे, ठीक है ना, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और उपसभापति फ्रैंक एंथनी को बनाया गया, उप सभापति फ्रैंक एंथनी को बनाया गया, जिसमें 207 सदस्य भाग लिए, ठीक है। 207 सदस्य भाग लिए, कहा कि भाई मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी अलग हो चुका था। 208 मुस्लिम थी, कांग्रेस ने जीता था सीट, उसमें से 207 एक लोग नहीं था, कौन था, हैदराबाद का रियासत था, उसने इसका बहिष्कार किया था। तो भाई हैदराबाद तो शुरू से बगावत करता था, तब तो ऑपरेशन पोलो ये तो हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, BN राव। तो देखिए सलाहकार का है, सलाह किसी से क्या लिया जाता है, राय के लिए ना, तो राय के लिए तो BN राय हो गया। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो सलाहकार माने सलाह देने वाला, तो राय देने वाला, तो राय तो BN राव हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। उप सभापति HC मुखर्जी, तो देखिए। और सलाह और कौन देगा, उप सभापति भी मुखर्जी, माने मुख से अर्जी लगा दे, HC मुखर्जी। और VT कृष्णामाचारी, ठीक है ना, VT कृष्णामाचारी, इनको बेचारे का लाचारी था, कृष्ण जी का, कृष्णामाचारी, VT कृष्णाचार्य और मुखर्जी हो गया। और पाँचवा संवैधानिक बैठक जो है ना, पाँचवा संविधान सभा का बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946, पाँचवा बैठक 13 दिसंबर, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उसमें उद्देशिका को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, प्रस्तुत किया। और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1946 को। आगे बात करते हैं 3 जनवरी 1947 माउंटबेटन घोषणा, उसका दूसरा नाम 3 जनवरी की घोषणा, या फिर डिक्की वर्थ घोषणा, तो माउंटबेटन घोषणा या 3 जनवरी की घोषणा, या फिर डिक्की वर्थ घोषणा कहा जाता है। माउंटबेटन ने दो अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया 3 जून 1947 को। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो गया। और इसी के साथ ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान का। और सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग का निर्माण किया गया। भारत संप्रभुत्व राष्ट्र होगा, ठीक है ना, ये बात कहा गया इसी में। और बात करते हैं वायसराय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद फिर से पुनः सृजित कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, और अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे, ठीक है। आज के रिवीजन में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।